प्रथम बीड़ा दायनी को नमन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कौन से रूल्स हैं जो बहुत आवश्यक हैं। तो आज हम टेंस परिवर्तन सीखते हैं। जैसे पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमारा वाक्य कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है जिसमें यस या एम बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। देखिए, पहले लिखा है अमित टीच मी एवरी डे। अमित मुझको रोज पढ़ाता है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे क्या है, फिर ये वर्ब है, फिर ये मी है। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले हम सब्जेक्ट में लाते हैं। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें जब पैसिव में बदलेंगे तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई एम यूज कर दिया। फिर टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टाट होती है। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं, बाई। तो बाई लगा दिया। फिर इसको हम ऑब्जेक्ट में अमित कर दिया। एवरीडे अपना स्थान रहेगा। फिर दूसरा हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे यहाँ पर आया ही इज राइटिंग अ नावल। इसमें हम क्या करते हैं, जो अ नावल है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा, एक उपन्यास। इसको हम लाते हैं सब्जेक्ट में, अ नावल हो गया। अगर हमारा यहाँ पे इज एम आर कोई भी वर्ब है तो उसमें हम बींग जोड़ देते हैं। तो उन्हें यहाँ पे एक वचन है ये, तो हमें इज ही लगेगा, इज लगा दिया। फिर इसके साथ में बींग लगा दिया, बींग लगता है, जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटेन, राइट, रोट, रिटेन। तो रिटेन थर्ड फॉर्म होती है, लगा दिया। फिर ही जो हमारा सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो उसके पहले लगा बाई। तो बाई और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ये आपका हो गया। अगला हमारा जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमारा सेंटेंस पढ़ेंगे द आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमी। जो आर्मी है उसने एनिमी को डिफीटेड कर दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले फिर लाइन वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या, द आर्मी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट द आर्मी, और हैज के साथ हैव के साथ हम बीन जोड़ देते हैं। तो द आर्मी हैज बीन, बीन हैज और हैव के साथ बीन लगा देते हैं, हैज बीन। फिर डिफीटेड भी थर्ड फॉर्म है, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हमने बीच में भी लगा दिया, डिफीटेड वही फॉर्म रहेगी। फिर द आर्मी के पहले बाई द आर्मी। अब अगला हमारा जो वाक्य है थोड़ा संक्षेप में पढ़ते हैं। अगला जो हमारा वाक्य है ये है पास्ट इंडेफिनिट। एक बात आप याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हम एक समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हैज, यहाँ पे हैज बीन वर्ब आ गई या हैव बीन वर्ब आ गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब तो इसमें प्रयोग कर ली गई। तो वहाँ पर हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, देखिए वही प्रक्रिया रहेगी। द पेन ओपनड द गेट। पेन ने क्या किया, गेट को खोल दिया। अब यहाँ पे फिर वही, अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वाज या वर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है तो हम वाज वर का प्रयोग करते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून। चपरासी के द्वारा गेट खोला गया, या गेट चपरासी के द्वारा खोला गया। अब यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें हम बीइंग लगा देते हैं, ये समझते हैं। शी वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो है हमारा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वाज वर्ब अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसके साथ हम बीइंग जोड़ देते हैं। एक वचन है तो वाज लगा दिया, बीइंग लगा दिया। ईएमबी की थर्ड फॉर्म जो है उस यहाँ पे है सिंगिंग, यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म है सिंगिंग, इसको थर्ड फॉर्म में संग कर देंगे। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी है, अब सब्जेक्ट सी है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, उसके पहले बाई लगा देंगे। ये भी हमारा बन गया। यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पर
ऑब्जेक्ट हो गया। अगला टेंस जो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें हैड वर्ब यूज की जाती है। ये लता हैड कुक्ड फूड, लता ने खाना बना लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, फूड को इधर ले आए, अब सब्जेक्ट बना दिया, हैड के बाद हैड से आगे लगा दिया, उसके बाद बीन जोड़ दिया, और कुक्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी थर्ड फॉर्म रहेगी, हैड कुक्ड। फिर लता के पहले बाई, बाई लता क्या बन गया, फूड हैड बीन कुक्ड बाई लता। इसके बाद जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्योंकि हैड बीन उसमें पहले भी प्रयोग हो चुकी है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें आई शैल पे द विल, अगर हमें एक्टिव वॉइस में शैल मिल जाए, विल मिल जाए, अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, बी प्लस एम बी थर्ड। तो द विल सब्जेक्ट हो गया, विल बी, यहाँ पे आई था इसलिए शैल लगा था, अब आई वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट हटा तो यहाँ पे द विल आ गया, तो इसके बाद साथ बिल लगेगा, तो द बिल विल बी पेड बाई मी। तो आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे विल बी ऑलरेडी वर्ब वो आ चुकी है। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे दे विल हैव फिनिश द गेम, अगर विल हैव आ रहा है, शैल हैव आ रहा है, तो उसको विल हैव बीन, शैल हैव बीन में बदल देते हैं। जैसे दे विल हैव फिनिश द गेम, अब ढूंढते हैं सब्जेक्ट, तो पता ही है ऑब्जेक्ट क्या है, पहले ऑब्जेक्ट ले आए, फिर इसमें भी वही काम, सब में वही एक ही नियम रहेगा इनमें, द गेम, फिर विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम। यहाँ पे दे है तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को बराबर देखते रहिए, इस पर बने रहिए। धन्यवाद।